समाज की विशेषकर जो अगुवाई कर रहे हैं, उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ माने जाते हैं और श्रेष्ठ कहलाना और श्रेष्ठ बने रहना चाहते हैं। तो जितने भी हमारे समाज के अगुवाई करने वाले, धर्म की अगुवाई करने वाले, समाज की अगुवाई करने वाले सभी लोगों को कुछ न कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपने आचरण पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे जो आचरण है बिल्कुल पवित्र, शुद्ध और बिल्कुल ही ईमानदारी पूर्वक देखने में और सुनने में भी बहुत अच्छा लगना चाहिए। ये हमारे पूर्णिया बिहार की शक्ति खुटा स्थल है। उस स्थल के सामने या उस स्थल को मैं दिखाते हुए एक संदेश देना चाहता हूँ और कहना चाहेंगे कि हम श्रेष्ठ कहलाने वाले सभी लोग अपने आचरण को बिल्कुल पवित्र और शुद्ध रखने के लिए हमेशा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह से हम समाज के अगुवा करता या हम समाज के लोग करते हैं, उसी तरह से हमारे जो पीछे या हमारे साथ चलने वाले उसी तरह से आचरण करते हैं, उसी तरह से व्यवहार करते हैं, उसी दृष्टि से वो देखते हैं। ऐसा ही उनका भाव में, ऐसा ही उनका विचार में, उनका आचरण में वैसा ही होने लगता है। इसीलिए इन बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे आचरण बिल्कुल पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। अगला बात मैं कहना चाहूँगा कि हम अगुवा करता जिस तरह से धन का उपार्जन करते हैं, धन कमाते हैं और हमारे समाज का काम करते हुए, समाज की अगुवाई करते हुए, धर्म की अगुवाई करते हुए मेरे पास किस तरीक़ा से धन अपने घर की, अपने बच्चों की, अपने परिवार को चलाने के लिए मेरे पास किस तरह से, किस स्रोत से धन आ रही है, उस स्रोत को भी समझने की ज़रूरत है। और समाज हित के लिए, धर्म हित के लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन अपवित्र या पवित्रता पूर्वक धन नहीं आ रही है, तो हमें देखकर हमारे साथ चलने वाले, हमारे साथ देने वाले भी ऐसे ही लोग आएंगे और ऐसे ही लोग साथ देंगे और ऐसे ही लोगों के अंदर में भी सोच बनेगा और ऐसा ही आचरण करेंगे, ऐसा ही नकल करेंगे। इसीलिए हमारे जो पास जो धन आना चाहिए अगुवा करता और अगुवाई करने वाले धर्म दीदी लोगों का, कि वो जो धन आए दुआओं के साथ हम आना चाहिए, बद्दुआओं के साथ नहीं, दुआओं के साथ में आना चाहिए। आगे मैं कहना चाहूँगा कि एक हमारी बहुत बड़ी भूल हो रही है कि हम लोग धनवानों को, मंत्रियों को, नेताओं को और जो गाड़ी मोटर में घूम घाम कर रहे हैं, घूमते हैं, उनको हम लोग मान सम्मान इज्जत बहुत देते हैं, बहुत करते हैं और हमें करना भी चाहिए। पर इस बात को हमें कतई नहीं भूलना चाहिए कि प्रत्येक सप्ताह सरना में आ रहे हैं, सरना में आके अगुवाई कर रही है। उन अगुवाओं को प्रत्येक सरना में सरना लोगों को सुख दुख या धर्मेश की, सरना माँ की राह बता रहे हैं। उन्हें भी हमें इज्जत करना है, उन्हें भी हमें सम्मान करना है। वही हमारे समाज का एक ज्वल देखा जाए तो एकदम मैदानी या ग्राउंड क्षेत्र से काम कर रहे हैं। मैं देखता हूँ सरना में मैं घूम रहा हूँ और सरना में अभी कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से अगुवाई कर रही है, लेकिन उनका कहीं भी कोई इज्जत, कोई मान, कोई सम्मान या उसका कोई विशेष लोग उनका अहमियत नहीं देते हैं। तो आइए हम सभी लोग जो सरना में प्रत्येक बृहस्पतिवार को धर्म की, संस्कृति की अगुवाई कर रही है, जाने में, अनजाने में,
जैसे भी कर रही है, लेकिन सरना की तरफ खुद आ रही है, सरना की तरफ दुनिया को ला रही है। ये महान लोग हैं, छोटे लोग नहीं हैं। तो आने वाले दिन के लिए हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी आ रहे हैं उन सभी लोगों को, और जो अगुवाई कर रहे हैं उन सभी लोगों को अपने अपनी सोच, अपने अपने विचार, अपने अपने आचरण, अपने अपने ज्ञान और बुद्धि के साथ में कर रहे हैं, और समाज हित के लिए एक अच्छा या बुरा जैसे भी वो कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिन के लिए हमें इस बात पर हमें ज़रूर जोर देना है कि हम धर्मेश और सरना जो सत्य है, जो कभी जन्म नहीं लेता, कभी मरता नहीं, कभी वो अनुकूलता प्रतिकूलता धूप छाँव या अनादि मुजरना का हम लोग जो अनंत काल से ज्यों का त्यों रहने वाला, कभी समाप्त नहीं वाला धर्मेश को हम लोग पूजा करते हैं। और उस धर्मेश जो सर्वशक्तिमान है, उन्हीं के शक्ति से ये सारा दुनिया चल रही है। लेकिन हमारे अंदर में भाव होता है कि नहीं, मेरे से हो रहा है या कुछ लोगों के द्वारा संचालित हो रहा है। ऐसा नहीं है, धर्मेश ही सब कुछ चला रहा है और धर्मेश के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। इसीलिए इन बातों को समझें, और अगर आपको ये बातें अच्छी लग रही है, समाज हित में लग रही है, तो ज़रूर ज़रूर समाज के बीच में ऐसी बातों को बांटने का काम करें, ताकि समाज के लोगों में एक लोगों में ये सब वीडियो पहुंच सके, और संदेश को पहुंचाते हुए आप भी एक धर्म और समाज हित के लिए घर बैठे या निःशुल्क सेवा कर सकते हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ में अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश, जय सरना, जय आदिशक्ति।